ओम शांति। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। तो शरीर मिलता है ना कर्म करने के लिए। तो एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता ही नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। कई कहते हैं ना हम तो मूल वतन में ही लटके रहे। कई ऐसे बोल दो बस वही ठीक है, बाबा तुम्हारे पास, वहां एहसास भी नहीं है बाबा के पास है या किसके पास है। हाँ, कौन से खाने में बैठे पता भी नहीं है। वो तो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो एहसास ही नीचे जागते हैं। अब हम संगम योग पर ड्रिल करते हैं तो यहाँ से ही अनुभव होता है ना। परम धाम में जब रहेंगे तो वहाँ थोड़ा अनुभव है कि मैं आत्मा बैठी हूँ, बाबा मेरे पास ही बैठे, पता लगे पास ही नहीं है। हाँ, पता कौन सी आत्मा हो, कौन से नंबर की आत्मा हो, उस हिसाब से अपने अपने सेक्शन में बैठेंगे। हर एक आत्मा का पार्ट है जो भी परम धाम है। और बाकी सब आत्माओं को ऐसा नहीं कि अरे हम तो परम धाम में ही बैठे रहे, तो माना ज्यादा समय वो परम धाम में रहते, नीचे आते थोड़े समय के लिए। जैसे बाबा भी कहते मच्छर आया पैदा हुआ और मर गया, उसका क्या पार्ट है, उसका कोई पार्टी नहीं है। तो अच्छा यही कि हम शुरू से पाठ बजाए बाप के साथ। अब शिव बाबा तो लास्ट में ही आते हैं, पर शुरू में अब ब्रह्मा बाप माने जो देखो सबसे पहले नंबर की आत्मा है ना, उसके साथ हम पाठ बजाए। इतनी वंडरफुल जीवन होती है। पाठ बजाना ही तो अपने आप में अनुभव है। जो पाठ बजाएंगे तभी तो कुछ है, तो वो गए ऐसे तो ना पैदा हुए मर गए, ऐसे नहीं। तो शांत रहने का अर्थ है कि कर्म ही ना हो। अब मूल वतन में कर्म होता ही नहीं है, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। तो बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है।